मैं चाहती हूँ कि लोग रिस्पेक्ट करें और जानें और मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ कि लोग कहें कि हाँ इसने हमारी मदद करी। बस बहुत ही अच्छा लग रहा है, सोचा नहीं था उससे ज़्यादा, उम्मीद से अच्छा रिजल्ट दिया है। हिंदुस्तान का एक सूबा उत्तर प्रदेश, जिसका एक ज़िला मुरादाबाद भी है। यूँ तो मुरादाबाद पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना और पहचाना जाता है, लेकिन उसकी जान और पहचान में चार चांद लगाए हैं मुरादाबाद की कनिष्का मित्तल ने। JEE 2020 एडवांस परीक्षा ने कनिष्का मित्तल ने बालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी ऑल ओवर इंडिया पहले नंबर पर आई हैं। और अगर गर्ल्स एंड बॉयज़ की अगर बात की जाए तो 17वां नंबर यानी 17वां स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। कनिष्का मित्तल एक सामान्य परिवार से हैं और परिवार में इस टाइम खुशी का माहौल है। परिवार के जो परिजन हैं उनका कहना है कि उन्होंने ख्वाब में भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उनकी लड़की पूरे हिंदुस्तान में यानी ऑल ओवर इंडिया टॉप करेगी। JEE एडवांस परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद मुरादाबाद के मित्तल परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। कनिष्का मित्तल ने 17वां रैंक हासिल किया है। आपको बता दें कि 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिसमें से 43,000 परीक्षार्थियों को ही सफलता मिली है। मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर के पास फोटो स्टेट की दुकान चलाने वाले अनुज कुमार मित्तल की बेटी कनिष्का मित्तल ने JEE की परीक्षा उत्तराखंड के रुड़की जोन से दी थी। जैसे ही पूरे देश में 7 लड़कियों में पहला स्थान आने की सूचना मिली तो खुद कनिष्का को विश्वास नहीं हुआ। आसपास के लोग लगातार उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं। कनिष्का ने बताया कि उनकी पढ़ाई में मां और भाई ने काफी मदद की। वो जब लॉकडाउन में घर पर थी तो भी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारियों पर ध्यान दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 2.5 साल बिल्कुल अच्छे से मेहनत करी, उसका फाइनली अब रिजल्ट आया है। तो मतलब जब कोचिंग चल रही थी तब तो पूरा सर गाइड कर ही रहे थे कि 5-6 घंटे की जो भी कोचिंग होती है उसके अलावा 6-7 घंटे मैनेज कर लेते हैं कि अपना सारा काम ख़त्म कर लें और जो पिछले दिन पढ़ाया वो रिवाइज़ कर लें। और फिर जब लॉकडाउन हुआ तो पढ़ा हुआ तो सब था पर रिवाइज़ करा बहुत अच्छे से, तो उससे स्पीड में बहुत हेल्प हो गई। मेरे को बुक्स पढ़ने का शौक़ है और ड्राइंग करने का। मैंने मतलब बचपन में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि बड़े होकर करना क्या है। 10th तक आए थे तो 10th के बाद ज़्यादा स्ट्रीम्स का कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं था। PCM या PCB का सोचा था पर बायो में इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर PCM ही ले लिया था। और फिर ज़्यादा मतलब लगा नहीं था कि उसके बाद भी करियर ऑप्शंस में ज़्यादा हम सोच नहीं पाए, तो फिर कोटा चले गए। फिर वहाँ पे आसपास ग्रुप बना तो ग्रुप से ही मोटिवेशन आ गया कि हाँ कुछ अच्छी रैंक लाएंगे, तो पढ़ते गए। फिर फाइनली रैंक मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो कि रिस्पेक्ट रहे, लोग रिस्पेक्ट करें और जानें और मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ कि लोग कहें कि हाँ इसने हमारी मदद करी। बस और कुछ। मेरे आइलैंड के बहुत जो मतलब कोचिंग थी उसकी फैकल्टी ने मेरे को बहुत हेल्प किया थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 2 years। मतलब मेरा पूरा माइंडसेट फ्रेम किया। उसके अलावा मेरे भाई ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी दादी ने और मेरे 2 दोस्त जो मेरे साथ कोटा गए थे, दोनों ने मतलब जब आप थक जाते तो आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए दोस्त ही काम आते हैं, तो बहुत हेल्प करा सबने। जब कोचिंग चल रही थी तब तो ऐसा था कि 5 से 6 घंटे की कोचिंग हो जाती थी और 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी, तो लगभग आप 12 घंटे का मान सकते हैं स्पेन। बाकी इतना काफ़ी ऐसे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जी, मैं अपने 12th के सारे टीचर्स और मतलब जिन लोगों ने मेरे को पढ़ाया आज तक उन सबको इसका क्रेडिट देना चाहती हूँ। वो तो कहा ही नहीं जा सकता, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सोचा नहीं था उससे ज़्यादा, उम्मीद से अच्छा रिजल्ट दिया है इसने हमें। मुझे आज तक इसको कभी किसी चीज़ के लिए भी कहना नहीं पड़ा। हमेशा अपने आप उठना, अपने आप पढ़ना, जब पढ़ना है, जब सोना है सोना है, जब खेलना है खेलना है। इसकी खुद की प्लानिंग, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। मैं बता रही हूँ ना, इसका खुद का ही शेड्यूल बचपन से जब से हुई है तब से ये खुद ही अपने आप रात को उठ के पढ़ लेती थी, फिर सो जाती थी। और अभी भी इसका यही है कि ये रात को अगर इसे 8 साढ़े 8 बजे सोना है सो गई और सुबह उठ गई 3-4 बजे और पढ़ी और अपने आप फिर सो गई, फिर पढ़ ली। इसका अपना शेड्यूल अपने आप से फिक्स रहता था। हमें बस सपोर्ट करना होता था कि ये उस तरह से मैनेज कर लें कि इसे डिस्टर्बेंस ना हो घर में। हमारी तरफ से यही सपोर्ट था कि हमने इसको सेपरेट रूम दिया, कम से कम शोर शराबा किया घर में, किसी तरह की जो जब भी इसे जिस चीज़ की ज़रूरत हुई वो दी इसको। इनकी फ़ोटो स्टेट की शॉप है कचहरी पर, मुरादाबाद में। 4 भाई हैं, 1 बहन है। बहन आगरा में है, उनका मार्बल का बिज़नेस है। एक कानपुर में है, एक गुड़गांव में है। हाँ, वो तो पढ़ना ही है आगे, इतनी मेहनत की है इसी के लिए कि आगे बढ़ने के लिए जो भी चाहेगी आगे, जैसा चाहेगी वही होगा। फिलहाल कनिष्का का कहना है कि वो आगे चलकर कुछ ऐसा करना चाहती हैं जिससे दूसरों की मदद हो पाए। कैमरा पर्सन फरदीन खान के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।